नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को हिंदी के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हिंदी में आने वाले व्यंजन में आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में बताएंगे। क्योंकि देखिए, इनसे संबंधित प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में तो अवश्य ही 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष को जानने से पहले आपको वर्गीय व्यंजन के बारे में जानना होगा। वर्गीय व्यंजन का मतलब कि व्यंजन में आपके 5 वर्ग हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए, क वर्ग में आपके क ख ग घ अंग आ जाएंगे, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ भ न। देखिए, इसको हम 5 वर्गों में यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग कर दिए हैं। पहला, दूसरे में कौन कौन आएंगे, तीसरे में कौन, चौथे में कौन और पाँचवें में। ऊपर से हम नंबरिंग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे आप, पहले हम आपको बता दें, इनको एक नाम दिया गया है वर्णमाला में। इनको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 है। अब हम आपको देखिए यहाँ बता रहे हैं अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में 1, 3, 5 हम लिखे हैं, अंतस्थ व्यंजन लिखे हैं और स्वर। 1, 3, 5 का मतलब है कि पहला, तीसरा और पाँचवें के अंतर्गत जो भी वर्ड आएंगे वो आपके किस में आ जाएंगे? अल्पप्राण के अंतर्गत। पहले, तीसरे और पाँचवें, या ये कह सकते हैं कि एक छोड़ एक, यानी पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद ये इसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथे को छोड़ देंगे, फिर पाँचवा। इस माने वर्ग के अंतर्गत जो भी आएंगे व्यंजन वो आपके किस में आ जाएंगे? अल्पप्राण। जैसे क च ट त प, या फिर ग ज ड ब, या अंग फिर इ ड न द न म, ये सब आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये सब अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे और सभी स्वर। तो यानी आप कैसे याद रखेंगे? 135 अंतस्थ व्यंजन और स्वर, ये सब अल्पप्राण। और महाप्राण में जो बचा, यानी देखिए अब अंतस्थ व्यंजन हो गया 1, 3, 5 तो हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो आपके कौन बचे? आपके बचे 2 और 4। तो यहाँ महाप्राण के अंतर्गत 2, 4 वाले हो जाएंगे, दूसरे वर्ड के अंतर्गत और चौथे के अंतर्गत हो जाएंगे। और उसमें व्यंजन सख सह, यानी कि 24 और उसमें व्यंजन स स स ह, यानी तीनों स और हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये जो वर्गीय व्यंजन आपके 135 और 24 याद कर लेंगे। 135 आपके अल्पप्राण में, 24 आपके महाप्राण में हो जाएंगे। वर्गीय व्यंजन इससे हो जाएंगे। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में हो जाएंगे और स्वर हो जाएंगे। फिर उस व्यंजन जो है वो महाप्राण में हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए अघोष में क्या होता है। अघोष में 12 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या? पहले और दूसरे के अंतर्गत जो भी वर्ड आएंगे ये आपके अघोष में हो जाएंगे। और स यानी तीनों स हो जाएंगे। इसमें देखिए उसमें व्यंजन पूरा नहीं है क्योंकि हाँ नहीं है इसमें। तीनों स हो जाएंगे और सारे स्वर, यानी जितने भी स्वर हैं। तो अघोष के अंतर्गत 12 और स और स्वर आ जाएंगे। और घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष के अंतर्गत कौन बचे? अगर 12 यहाँ हो गए तो 3, 4, 5 यानी 345 हो जाएंगे। तो 345 यानी 3, 4, 5 के अंतर्गत जो आएंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर ह, यहाँ पर ह हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा? आपका घोष या सघोष के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि अल्पप्राण, महाप्राण तथा अघोष और घोष किसे कहते हैं।